आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हमारे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था बार्टर सिस्टम और मनी कैसे इवॉल्व होकर आई है, कैसे वो डिजिटल मनी में कन्वर्ट हुई है। पहले मेटेलिक थी, फिर कैसे डिजिटल मनी है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी के अंदर कितने फॉर्म्स ऑफ मनी रोटेट करते हैं, कितने फॉर्म्स ऑफ मनी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करते हैं, कितने फॉर्म्स ऑफ मनी आरबीआई रिलीज करती है। तो सबसे पहले हम फॉर्म डिस्कस करेंगे अबाउट फिएट मनी। So fiat money is a form of money which is in circulation and issued by directly by RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक fiat money एक ऐसा फॉर्म है जो डायरेक्टली आरबीआई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है और वो सर्कुलेशन में, ध्यान रखना कि fiat मनी वो मनी है जो सर्कुलेशन में है, वो मनी को हम बोलते हैं fiat मनी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी 2000 रुपीज रखे और पूरी कंट्री के अंदर मान लेते हैं कि बटा हुआ है 14 लाख करोड़ रुपए, फिर 14 लाख करोड़ रुपीज जो अमाउंट है वो हो जाएगा फिएट मनी, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने इशू करा या फिर आरबीआई ने इशू करा है और वो सर्कुलेशन में मनी रोटेट कर रही है। तो दैट इज व्हाई दिस मनी विल बी द फिएट मनी। अब नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी मतलब ऐसी मनी जो रियल में मनी नहीं है बट ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई के कारण वो मनी का फॉर्म करती है, क्रिएट करती है, वो मनी का काम करती है। अब एग्जांपल ले सकते हैं चेक। तो चेक देखोगे तो कोई आरबीआई ने रिलीज नहीं करी है, ना गवर्नमेंट ने रिलीज करी है, पर हाँ वो ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई, पेयर जो पे करना चाहता है और जिसको पेमेंट मिलना है, वो उस केस में पेयर और पेई के ट्रस्ट के कारण वो जो चेक है वो मनी का काम करता है, उस पर जो अमाउंट डला हुआ रहता है वो एक तरीके से मनी का काम करता है। तो फिड्यूशियरी मनी इज अ फॉर्म ऑफ मनी विच एक्ट एज अ मनी बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। तो ये हो गया हमारा फिड्यूशियरी मनी। अब तीसरा जो मेन कॉन्सेप्ट आता है हाई पावर्ड मनी, जो फिएट मनी से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो हाई पावर्ड मनी इज अ फॉर्म ऑफ मनी विच इज इशूड बाय आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हाई पावर्ड मनी ऐसा फॉर्म है जो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इशू करती है, तो उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। अब कंफ्यूजन आता है कि सर फिएट मनी और हाई पावर्ड मनी में डिफरेंस क्या है। तो बेटा फिएट मनी क्या है, जो सर्कुलेशन में, और हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है सर्कुलेशन प्लस जो आरबीआई के पास रिजर्व रखा हुआ है, गवर्नमेंट के पास रिजर्व रखा हुआ है, बैंक उनके पास रिजर्व रखा है, उनको भी जोड़ के जो टोटल अमाउंट बनता है, टोटल जो इशू करा है गवर्नमेंट ने, टोटल जो इशू करा है आरबीआई ने, उस मनी को बोलते हैं हम हाई पावर्ड मनी। तो देखा जाए तो फिएट मनी एक छोटा सा कंपोनेंट है हाई पावर्ड मनी का। हाई पावर्ड मनी, फिएट मनी में अगर मैं रिजर्व जोड़ दूं तो वो बन जाता है हाई पावर्ड मनी। रिजर्व किसका, आरबीआई का, गवर्नमेंट का और कमर्शियल बैंक जितने भी रोटेट कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं मनी को, उनका रिजर्व जो है वो जोड़ के हाई पावर्ड मनी बन जाता है। तो ये तीन हमारे मेन फॉर्म्स ऑफ मनी हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं लीगल टेंडर मनी। तो लीगल टेंडर मनी मतलब ऐसी मनी जो लीगली अथोराइज करी है गवर्नमेंट ने टू एक्ट एज अ मनी। अब यहाँ पे और कंफ्यूजन आता है कि सर लीगल टेंडर मनी, अब यहाँ पे भी गवर्नमेंट और आरबीआई बोल रही है कि वो मनी को हम लीगल टेंडर मनी कहेंगे। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि लीगल टेंडर मनी फिएट मनी को तो इंक्लूड करता ही है, साथ में फिड्यूशियरी मनी जो चेक हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, जो ट्रस्ट के कारण जो बने हुए हैं उनको भी टोटल इंक्लूड करता है। तो लीगल टेंडर मनी इज अ फॉर्म ऑफ मनी विच इज लीगली अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्ट एज अ मनी। अब यहाँ पे लीगल टेंडर मनी भी दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और सेकंड इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी इज अ फॉर्म ऑफ मनी इट इज यूज्ड टू मीट द लिमिटेड पेमेंट्स। लिमिटेड पेमेंट्स के लिए हम अगर यूज करते हैं उस मनी को तो उसे बोलते हैं हम लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं कॉइन्स। कॉइन्स को कितना यूज करोगे तुम, थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना है तो कॉइन्स यूज कर सकते हैं, पर अगर बल्क में अमाउंट पे करना है, 10 लाख रुपए पे करने हैं, तो क्या हम कॉइन्स यूज करेंगे? नहीं, उसके लिए हमें नोट्स के पास जाना पड़ेगा। तो नोट्स जो है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, चेक्स जो है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी ऐसी मनी है जो अनलिमिटेड पेमेंट के लिए यूज होती है, वेयर एज लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एक ऐसी मनी है जो लिमिटेड पेमेंट के लिए यूज होती है। ये फोर्थ फॉर्म हमने डिस्कस कर दिया। अब डिस्कस करते हैं, कभी कभार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि सर एक कॉइन बनाते हैं तो उसका वो बनाने का खर्चा भी लगता है और उसके ऊपर फेस वैल्यू तो कुछ वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 2000 का नोट हो गया, अब 2000 को नोट बनाने में कितना खर्चा आएगा, 5 to 6 रुपीज, और उसके ऊपर वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 2000 रुपए। तो यहाँ पे जो वैल्यू, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक कॉइन को बनाने के लिए, एक नोट को बनाने के लिए, उसे बोलते हैं हम कमोडिटी वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। नोट को बनाने का खर्चा और कॉइन को बनाने का खर्चा, उसको बोलते हैं हम कमोडिटी वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। और जो उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू या फिर मनी वैल्यू। फॉर एग्जांपल 2000 के नोट को बनाने को 5 रुपए खर्चा आ रहा है तो वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, पर जो उसके ऊपर प्रिंट हुआ है 2000 रुपीज वो उसकी हो जाएगी मनी वैल्यू या फिर एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो इसके बेसिस पे भी कुछ फॉर्म्स निकल के आया है। सबसे पहला फॉर्म है उसका फुल बॉडीड मनी।
तो फुल बॉडी मनी ऐसा फॉर्म है जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू और मनी वैल्यू बराबर है। अब ये अभी तो करंट में सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है, पर ब्रिटिशर्स के टाइम में ऐसा था कि जो कॉइन को बनाने का खर्चा आ रहा था वो उसकी मनी वैल्यू बनती थी। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे मनी वैल्यू और जो उनकी कमोडिटी वैल्यू थी वो बराबर थी, इसलिए फुल बॉडी मनी उसी को कहा गया। तो फुल बॉडी मनी इज अ फॉर्म ऑफ मनी वेयर इंट्रिंसिक वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ये फुल बॉडी मनी हो गया। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी, या फिर इसे क्रेडिट मनी भी बोल सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी मतलब ऐसी मनी जहां पे उसकी मनी वैल्यू ज्यादा है पर उसकी कमोडिटी वैल्यू कम है, मतलब उसको बनाने का खर्चा कम लग रहा है पर उसके ऊपर प्रिंट जो अमाउंट है वो ज्यादा है। तो हम उसमें देख सकते हैं 2000 का नोट हो गया, चेक्स हो गए, तो चेक्स में भी क्या होता है उसका अमाउंट ज्यादा डला रहता है, बस उसको बनाने का खर्चा कितना है, 2-3 रुपए 4 रुपए। तो ये जो हो गया आपका ये फुल बॉडी मनी हो गया, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी या फिर क्रेडिट मनी हो गया। तो दीज ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ मनी। अब ये वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया फॉर्म्स ऑफ मनी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी सप्लाई क्या होता है और मनी सप्लाई के कितने फॉर्म्स क्यों निकल के आए हैं, फॉर्म्स ऑफ मनी सप्लाई या फिर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। टिल देन थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.